नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 21 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, भारत और जापान ने हिंद प्रशांत पर केंद्रित 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की। अब देखो, 2+2 जो ये मंत्री स्तरीय वार्ता है, 2+2 जो ये डायलॉग है, ये कौन कौन से देशों के साथ में भारत का है? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, रूस और यूके के साथ में बिल्कुल है, जापान भी है बिल्कुल। तो क्योंकि रिसेंटली अभी जापान के साथ पहला भारत करता है और दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक होती है। मतलब एक विदेश मंत्री भारत से होगा और एक रक्षा मंत्री भारत से होगा और उधर देश के भी एक विदेश और एक रक्षा मंत्री, मिला के ये बिल्कुल 4 लोग होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंट जो एग्जाम होते हैं कि भैया भारत की किन किन देशों के साथ में 2+2 डायलॉग है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत ने जापान के साथ पहले हरित अमोनिया निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके साथ अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि हरित अमोनिया क्या होता है। 100% नवीकरणीय और कार्बन मुक्त होता है। कार्बन न्यूट्रल अमोनिया है जिसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन और जल विद्युत का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, ये कौन कौन सी ये कंपनियां हैं तो इनका एक बार ध्यान रख लेना, बस बाकी इतना कुछ नहीं है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हरित अमोनिया निर्यात समझौते पर साइन भारत ने किस देश के साथ में करा है? ये जापान के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे, प्रॉम्प्ट पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, तो देखो, प्रॉम्प्ट पोर्टल जो है केंद्र सरकार के द्वारा लेके आया जाता है। ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल थर्मल पावर परियोजनाओं की वास्तविक ट्रेनिंग और विश्लेषण के लिए बिल्कुल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री ने क्या ड्रिप्स पोर्टल लॉन्च किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र के लिए आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा। ये बिल्कुल जो देखरेख करेगा, ये इसी आपदा प्रतिरोधी के लिए ही काम करेगा, इसी क्षेत्र के लिए बिल्कुल ये पोर्टल काम किया करेगा, इसीलिए लॉन्च किया गया। ठीक है, अब देखो, मारिया ब्रानियास दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, 117 साल इनका निधन। अब कमेंट सेक्शन में मत बोलना कि हमारे गांव की आंटी है वो 125 साल की है। भैया, तुम्हारे गांव की आंटी का वर्ल्ड लेवल पे रजिस्टर नहीं है, वो वर्ल्ड लेवल पे कंसिडर नहीं है। ठीक है, तो अगर कंसिडर जो होगा उसी का ऐसी चीज़ें रहती है, तो आपको ध्यान रख लेना, क्योंकि एसएससी और बैंकिंग के जो पेपर होते हैं उनमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, पूछी जाती हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे, राशन दुकानों का नाम जन पोषण केंद्र रखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, 100% इंपॉर्टेंट हो, तो आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब मेघालय में पोलियो का एक मामला सामने आया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये मेघालय में आया है। क्यों इंपॉर्टेंट बनता है? क्योंकि 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया था। कब किया था WHO ने घोषित, ये भी याद रखना है। और अभी जो पोलियो का केस आया है वो भारत में कहाँ से आया है? ठीक है, पोलियो माइलिटिस एक संक्रामक वायरल रोग है। ओरल पोलियो वैक्सीन पोलियो की रोकथाम के लिए बिल्कुल होती है। ठीक है, और देश में जंगली पोलियो वायरस का आखिरी मामला 2011 में रिपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत का इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम जो है 2003 में इसको लॉन्च किया गया था। एक सरकारी पहल जिसमें पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाकर बेचना इसमें शामिल होता है। लेकिन आपके लिए जो काम की चीज़ है ना वो ये है, देखो कि भारत का जो लक्ष्य है 2025-26 तक का 20% इथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करना, ये इंपॉर्टेंट लाइन पॉइंट है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे, वोरानी एक्वाडोर के स्वदेशी लोग हैं, कम्युनिटी है, एक्वाडोर में मिलते हैं ये। तो आपको पूछा जा सकता है कि वो रानी जो है, वो रानी, ठीक है, कहाँ की रानी? वो रानी। ठीक है, वो रानी याद रखना कि वो रानी कहाँ की है? इक्वाडोर की है भैया। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग रहते हैं, मैप में लोकेशन आपको दिखा देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सामोन बल्लेबाज डेरियस विसेर ने 1 ओवर में 39 रन बनाकर T20 विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नाम याद रख लो भैया, बल्लेबाज का पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन से उसमें बनाया है? ये T20 में बनाया है। ठीक है, अब एक्वाडोर की आपको मैप में लोकेशन बिल्कुल दिखा देते हैं। देखो, प्लेस इन न्यूज़ में चर्चा में एक्वाडोर है, तो एक्वाडोर की लोकेशन आपको यहाँ मिलेगी। देखो, ये है एक्वाडोर। ठीक है, इधर कोलंबिया मिलेगा, ब्राज़ील है, पेरू है, बोलिविया, पैरागुवे, चिली है इधर। ठीक है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है। ये देश ऑलमोस्ट चर्चा में रहते हैं, चिली हुआ, अर्जेंटीना हुआ। ठीक है, ये बने रहते हैं चर्चा में। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है एक्वाडोर को कौन कौन से देश की बाउंड्री सॉरी बॉर्डर साझा होता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, तो बिल्कुल
आप हमें बता सकते हैं जो भी इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।